नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे क्या ब्राह्मण सपा का साथ देंगे। ज्यादा दिन नहीं बीते जब समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता ब्राह्मणों के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो तुलसीदास की रामचरितमानस से कुछ चौपाइयां निकालने और रामचरितमानस को बैन करने की मांग कर डाली थी। उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ी और जलाई थी। वहीं समाजवादी पार्टी के ही राजकुमार भाटी ने ओबीसी महासम्मेलन में कहा था कि अभी तक पांडे, मिश्रा, तिवारी सभी ब्राह्मण दलितों का हिस्सा खा रहे थे। जब हम लोग अपना हक मांगने लगे तो बेचैनी हो रही है। ये पहली बार था जब समाजवादी पार्टी के नेता सीधे ब्राह्मणों पर हमला कर रहे थे और अब समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के करीब जाने की कोशिश कर रही है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सपा के पूर्व सांसद विनय शंकर तिवारी, विधानसभा में सपा के नेता माता प्रसाद पांडे, पूर्व विधायक संतोष दुबे, पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा और पवन पांडे से लेकर कौस्तुभ तिवारी भी यहां मौजूद थे। वहीं पूजा शुक्ला जैसे कई ब्राह्मण नेता भी यहां शामिल हुए। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया गया। वहीं पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी की गिरफ्तारी को समाजवादी पार्टी ने राजनीति से प्रेरित बताया। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही ब्राह्मण का सम्मान बहाल किया जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के तमाम नेता अपने भाषणों में इससे पहले जिस तरह ब्राह्मणों का अपमान करते रहे हैं, क्या उसके बाद ब्राह्मण समाजवादी पार्टी पर विश्वास करेंगे? और ब्राह्मणों को ज्यादा महत्व देने से कहीं सपा का दलित कैडर नाराज तो नहीं हो जाएगा? आज की चर्चा इसी मुद्दे के इर्द गिर्द करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देती हूँ। देखिए, मैं पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज में जिस तरह से इस सरकार में उत्पीड़न हो रहा है, वो मुखर होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ब्राह्मण समाज का साथ देने का वादा किया। पहले भी आप देखिए, लगातार ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। अभी जिस तरह से हादा परिवार के साथ जो हो रहा है, लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर दुखी पीड़ित के साथ हैं। उसी क्रम में आज पार्टी के सम्मानित ब्राह्मण नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बुलाया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम ब्राह्मण समाज जो दुखी पीड़ित है उसके साथ हैं। और समाज देख रहा है कि जिस तरह से हमारी लड़ाई अखिलेश जी लड़ रहे हैं, हमको उनके साथ खड़े होने में ही हमारी भलाई है। और जितने हमारी पार्टी के मजबूत ब्राह्मण समाज के नेता हैं, सब इस बात को संदेश दे रहे हैं और आप देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन हो। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी या बसपा, जिस तरह से जनता ने जात पात को खारिज किया है, इन दलों की हालत खराब है। लेकिन बार बार उनके पास फार्मूला जात पात का है, तो लगातार वो कुछ न कुछ बयानबाजी जात पात को लेकर करते रहते हैं। श्रीमान अखिलेश जी 17, 19, 22 और 24 हारने के बाद पुनः 2027 भी हारेंगे, 2029 भी हारेंगे। तो देखिए, इससे पहले समाजवादी पार्टी के ही नेता, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य अब नहीं है उनकी पार्टी में, लेकिन जब वो थे भी तब उन्होंने किसी तरह का कोई बड़ा कदम स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए नहीं उठाया था, बल्कि उनका प्रमोशन कर दिया था पार्टी में। और इसी तरह के बयान समय समय पर समाजवादी पार्टी के नेता देते रहे हैं। लेकिन अब याद आई है ब्राह्मणों की, तो क्या कहा जाए, PDA+B, पहले MY फिर PD, अब PDA+B। खैर, इस तरह की स्ट्रैटेजी राजनीति में होती है, लेकिन इतनी जल्दी चीजों को बदल देना, आप PDA भी चाहिए आपको, अगर आप D लेंगे तो B फैक्टर कैसे प्लस ऑन करेंगे? अगर मैथमेटिक्स को भी देख लीजिए तो राजनीति की मैथमेटिक्स इसे कबूल तो नहीं करती। आइए मिलियन मेहमानों से हम समझने की कोशिश करते हैं। नीरज मैरी जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैसे ही मेहमान जुड़ेंगे हम उनका भी परिचय कराएंगे। नीरज सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। नीरज सर, अब जो प्रेम उमड़ा है ब्राह्मणों के प्रति समाजवादी पार्टी का, इसमें तिवारी फैमिली, हरिशंकर तिवारी, उनको वो कोड करते हुए कह रहे हैं ब्राह्मणों का सम्मान वापस दिलाएंगे। एक परिवार को वो कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित कार्रवाई हुई थी, अब ब्राह्मणों को सम्मान दिलाएंगे। इससे पहले उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज को देखिए तो वो PDA करते शोर कर रहे थे, और अब उनको B फैक्टर भी चाहिए। क्या इस मंच से जो बातें कही गई हैं वो पुरानी घटनाओं को भुला देगा ब्राह्मण, और इसके बाद क्या बीजेपी का वोट बैंक छिटक के सपा के पास आ जाएगा? आप कैसे देखते हैं इसे? पारुल जी, समाजवादी पार्टी में अगर हम जिस तरह समाजवादी पार्टी बात कर रही है, इस पूरे स्टेटस पे अगर समाजवादी पार्टी के पे अगर देखते हैं एक नजर, तो समाजवादी पार्टी अगर मुसलमानों की बात करती है तो आजम खां वहां ब्रांड नेता थे जिनका एक अपनी पहचान थी। वहीं अगर हम यादव समाज की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव और तमाम उनके परिवार के बड़े ब्रांड लोग हैं। अगर हम ब्राह्मणों की बात जो समाजवादी पार्टी याद कर रही है,
उनकी अगर हम बात करें तो मात्र नेता प्रतिपक्ष वो भी माता प्रसाद पांडे जी इस लायक थे क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए थे। उनको अगर हटा दीजिए क्योंकि वो एक विधानसभा मात्र के ब्राह्मण नेता है। कोई एक ऐसा नेशनल पद हो, ऐसा कोई काम समाजवादी पार्टी ने किया हो या ब्राह्मणों के लिए कुछ ब्रांड एम्बेसडर नेता बनाए हो तो ब्राह्मणों की बात करें। अगर हम पारुल जी इस सबको भी पीछे छोड़ देते हैं, हटा देते हैं इन सब चीजों को, पिछले लगभग 10 साल से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। वो मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल में कितने राज्यसभा मेंबर और कितने विधान परिषद के सदस्य बनाए ब्राह्मणों के। एक भी नहीं बनाया। अगर वो बता देंगे तो मैं पत्रकारिता बंद कर दूंगा। दूसरी बड़ी बात, अगर कहीं बात होगी एमएलसी बनाने की तो बेटा विधायक होगा, बलराम यादव एमएलसी बनाए जाएंगे। तो परिवार से हटकर भी ब्राह्मणों की बात अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो करे जो ब्राह्मणों के लिए कुछ किया हो उन्होंने। जी पारुल जी। बिल्कुल सर, लेकिन ऐसे में आप जिस तरीके से उन्होंने मंच से आह्वान किया है कि हम सम्मान दिलाएंगे सरकार आने पर, तो ये जो वोट परसेंट ब्राह्मणों का है, क्योंकि ये कोर वोट बैंक बीजेपी का बताया जा रहा है, इस तरह के आह्वान से क्या छिटकेगा बीजेपी का वोट बैंक? और जाति जनगणना की भी बात हो गई है। इससे पहले जब ओबीसी को लेकर महासम्मेलन हुआ था, राजकुमार भाटी ने कहा था पांडे मिश्रा तिवारी ये ब्राह्मण आज तक दलितों का हिस्सा खा रहे थे। इस तरह के बयानों को नहीं कोट किया जाएगा? बिल्कुल पारुल जी, हमेशा समाजवादी पार्टी ब्राह्मण को तेज पत्ते की तरह यूज करती रही कि सरकार बननी है या सब्जी बननी है तो तेज पत्ते को डाल दिया, और सरकार बन गई या सब्जी बन गई तो तेज पत्ते का काम क्या होता है हमें और आपको सबको पता है, उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। जिन ब्राह्मण नेताओं की आप बात करके चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी जिनको बिठा के और मीटिंग कर रही है, ये सगे कारतूस हैं। इनके कहने और सुनने से कितना ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में इनके नाम से आता है ये उन्हें खुद पता है। कई लोग तो ऐसे जो कई बार चुनाव लड़े और उसके बाद भी हार गए, तो ब्राह्मणों को कितने बड़े देता है। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले देखना चाहिए कि मैंने जो पहले कहा, पिछले 10 साल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बताए कि कितने ब्राह्मणों को एमएलसी या राज्यसभा बनाएगा, जबकि कई बार दोहराया। और जब बात भी आई तो आलोक रंजन जी का नाम चला गया, लेकिन किसी ब्राह्मण का नहीं गया। आज ब्राह्मण की आपको चुनाव आते ही याद आ रही है। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को पहले देख लेना चाहिए। जी पारुल जी। बाकी मेहमान भी जुड़ गए हैं किसी जन साहब भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं। सर स्वागत करती हूँ आपका। डीपी यादव जी हमारे साथ सपा से जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी आपका भी स्वागत करती हूँ। किसी जन साहब, क्या वाकई जी पारुल जी तिवारी फैमिली का नाम गिनाकर, शंकर तिवारी और तमाम उनके परिवार के लोग, उनका नाम गिनाकर समाजवादी पार्टी मंच से ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने की बात करी और कह रही है कि जो उनके ऊपर बीती वो राजनीति से प्रेरित कार्रवाई थी। इसे आप किस तरह से लेते हैं? दूसरा, अगर जिस तरीके से वो आह्वान कर रहे हैं मंच से कि वो ब्राह्मणों के साथ आने वाले समय पर ब्राह्मणों को सम्मान दिलाएंगे, तो क्या जो आपका कोर वोट कहा जाता है, कोर वोटर कहा जाता है, वो सपा की तरफ शिफ्ट होगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आप दूसरी जातियों को अब साधना चाहते हैं, इस वजह से आपका ध्यान ब्राह्मण वोटरों से थोड़ा सा हट सा गया था। जी नहीं, देखिए पारुल जी, राजनीति में कोई भी पार्टी हो और किसी भी पार्टी की सरकार, उसका ये धर्म है, राजनीतिक धर्म है कि संभव समानता के साथ वो आगे। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के हम आगे बढ़े और उसके साथ में काम करें। जितने भी समाज के हर एक वर्ग को नेतृत्व करने का भी अवसर दिया गया है और समानता के साथ अवसर दिया गया है। इसके पहले देखिए उत्तर प्रदेश में दिनेश शर्मा जी लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे। अभी देखिए माननीय ब्रजेश पाठक जी डिप्टी सीएम है और भी तमाम सारे ब्राह्मण चेहरे हमारे यहाँ पर हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ब्राह्मण चेहरे हमारे यहाँ दलित चेहरे भी है। हमने राष्ट्रपति पद के लिए एक दलित आदिवासी महिला को उतारा मैदान में और उनको जीत मिली और आज वो राष्ट्रपति महोदया के रूप में। तो देखिए, अगर ये पीडीए की बात करते, जो चीज अभी बेहरा जी कर रहे थे, बहुत सही बात कर रहे थे, और आपने भी सवाल किया कि अगर आप पीडीए की बात करते हैं तो बाकी आपको दलित कहा जाएगा, अल्पसंख्यक कहा जाएगा और जातियां कहा जाएंगी। तो दरअसल क्या है, समाजवादी पार्टी समय समय पे एक जात को टारगेट करते हुए उस जात को अपने पक्ष में करने के लिए उस जातिगत माहौल बनाने का काम करते हैं। अभी देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक की समाजवादी पार्टी में थे वो रामायण जलाने का काम कर रहे थे, लेकिन उसके पहले वो बीएसपी में जब हुआ करते थे तब उन्होंने कभी रामायण नहीं जलाई। जब तक भारतीय जनता पार्टी में कभी उन्होंने रामायण नहीं जलाई। अब वो अपनी पार्टी अलग बना लिया, अब वो रामायण नहीं जला रहे। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदुओं का अपमान करने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा और आज वो ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं। और जो तमाम सारे ब्राह्मण महापुरुष हुए उनकी ये बात तो जरूर करते हैं, ना तो उनको सम्मान दे पाए, ना ब्राह्मण समाज को सम्मान दे पाए।
जब कहीं पे कोई पद देने की बात आती है, मंत्री बनाने की बात आती है, जिला अध्यक्ष तक अगर बनाने की बात आती है पार्टी की, तब इनको यादव याद आते हैं, जाति ठीक है विशेष सर। के लोग याद आते हैं। तो जाति और धर्म की राजनीति से ऊपर उठे ना। जो भी राजनीतिक दल है उनका ये उद्देश्य है, और खास करके सरकार का उद्देश्य है, जिस संविधान की प्रतियां लेकर के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में गए और आज उसी संविधान को किराए रख रहे हैं। संविधान में कहाँ पे किसी जात को आप बढ़ावा दीजिए, किसी धर्म विशेष को बढ़ावा दीजिए, संविधान में तो ये चीजें नहीं है ना। और ना तो ये संविधान में है कि जातिगत टकराव पैदा करिए, तोड़फोड़ पैदा करिए। एक तरफ संभल में जो उग्रवादी भूमिका में थे, जो वहां पर दंगाई थे, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं, दूसरी तरफ बात करते हैं, ब्राह्मणों की बात करते हैं। यानी कि इनका कोई भी चीज सेट है ही नहीं है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी कंफ्यूज है, हमें लगता है लंबे समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ में रही है, अब वो कंफ्यूज हो रही है, और कंफ्यूज पार्टी के साथ वोटर नहीं जाता है। आप कभी दलितों और ये बराबरी की बात करते, महिलाओं तक को ये आरक्षण नहीं दिला पाए। सदन के अंदर 2010 में कांग्रेस की पार्टी थी, महिला आरक्षण बिल लेकर के आई और बाहर से समर्थन दे रहे थे लालू यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी। लेकिन क्या हुआ कि सिर्फ इन दोनों के विरोध से महिला आरक्षण पास नहीं हो पाया। तो ये आरक्षण की बात करते हैं, महिलाओं को किनारे कर देते, दलितों की बात करते हैं, उनके विरोध में पार्टी। ठीक है, डीपी यादव जी के पास जा रही हूँ मैं। आज ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मणों के लिए उन्होंने किया क्या है? ठीक है, और हमारे यहाँ तो पूछ लेती हूँ, आपके सवाल लिए जाऊंगी डिसीजन साहब। डीपी यादव जी, क्या अपनी ही स्ट्रैटेजी में आप लोग फंस रहे हैं क्या? अभी तक पीडीए अब बी फैक्टर भी आपको चाहिए साथ में। अगर ब्राह्मणों को ले आएंगे तो फिर दलितों को क्या जवाब देंगे? एक सवाल। दूसरी बात यह है कि तिवारी फैमिली को आप लेकर अपने मंचों पर बैठे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हुआ, तो एक ही परिवार आपके लिए ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करने वाला परिवार है। 2022 में आपने कितने टिकट दिए? शायद 5% भी ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिए। फिर कैसे बताएंगे कि आप ब्राह्मणों के साथ हैं? कैसे आप उनका उद्धार करेंगे? जी पारुल जी, देखिए, हम पीडीए समाज की बात करते हैं, ये निश्चित है, क्योंकि पीडीए समाज के साथ सदियों से अन्याय होता आया है और समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास करती है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जिनके साथ सदियों से अन्याय हुआ है, जिनके साथ कहीं न कहीं भेदभाव हुआ है, चाहे वो छुआछूत के स्तर का रहा हो, चाहे राजनीतिक स्तर पर रहा हो या सामाजिक स्तर पर रहा है, निश्चित रूप से उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। आदरणीय नीरज मेहरे जी ने तमाम बातें कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी आदरणीय जो प्रमुख नेता है समाजवादी पार्टी के लोग, उनको किस प्रकार से समाजवादी पार्टी आगे रखती है, ये नहीं बता रहे हैं। तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बात में विश्वास रखती है कि सबका विकास हो, लेकिन जो मुख्य रूप से मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनका विकास पहले है, उनका विकास जरूरी है। हम पीडीए का विकास चाहते हैं तो ये हम नहीं कहते हैं कि ब्राह्मण समाज का विकास न हो, ब्राह्मण समाज के साथ अन्याय हो। ब्राह्मण समाज के साथ भी न्याय होना चाहिए, ब्राह्मण समाज के लोग भी आगे बढ़ने चाहिए। अब आप देखिए किस प्रकार से चुन चुन करके प्रसारित करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्राह्मण समाज को। ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। आज देखिए जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये गंभीर चिंता का विषय है पारुल जी। और अभी आपने जो बात कही कि आप लोग चुनाव आता है तब ब्राह्मण समाज को याद करते हैं, ब्राह्मण समाज को हमने कितना सम्मान दिया। आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी के वही नाम तो आपसे पर टिकट के लिए पूछ लिया ना नीरज सर ने कि कितने टिकट दिए आपने ब्राह्मणों के सम्मान में, किसको एमएलसी, कितनों को एमएलसी, कितनों को राज्यसभा भेजा, 2022 में कितने टिकट दिए? बताइए कि ब्राह्मण समाज के सनातन पांडे क्या बलिया से सांसद नहीं है? हमने ब्राह्मण समाज के विनय शंकर तिवारी को टिकट दिया, क्या वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं? हमने संतोष पांडे को दिया, हमने पवन पांडे को दिया, हमने मोनू दुबे को टिकट दिया। आप लोगों को इनको बताइए, जानकारी नहीं है शायद। अब सब टिकट ब्राह्मण समाज को थोड़ी ना दे दिया जाएगा। सारा टिकट अगर ब्राह्मण समाज को दे दिया जाएगा तो अन्य के समाज के लोगों को क्या दिया जाएगा? जब आपके नेता ये कहते हुए नजर आते हैं ब्राह्मण समाज के साथ क्या अन्याय हुआ? जी जी, राजकुमार भाटी साहब जिन्होंने कहा था पांडे मिश्रा तिवारी ब्राह्मण आज तक दलितों का हिस्सा खा रहे थे, अब हम मांग रहे हैं तो इसमें बुरा लग रहा है, ये भाटी जी का बयान था। तो तब वो सही था या अब आप लोग कह रहे हैं वो सही है? नहीं, देखिए अब आदरणीय मेहरे जी इस बात को नहीं बताएंगे
कि माता प्रसाद पांडे जी को हमने जब जब सरकार बनी उनको विधानसभा का अध्यक्ष बनाया और इस समय वर्तमान में उनको नेता प्रतिपक्ष भी बनाया हुआ है। तो इस बात का भी तो उदाहरण दीजिए। देखिए, नकारात्मक तो अब चीजों ये- को खोज कर लाना आसान चीज होती है। तो अब इस बदलाव के साथ आप ज्यादा किसके साथ खड़े हैं? पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो आपका पीडीए है या फिर ब्राह्मणों के साथ? देखिए, निश्चित रूप से हम पीडीए समाज के साथ खड़े हैं, क्योंकि उनके तो फिर साथ दलितों को सामाजिक कैसे अन्याय हुआ समझाएंगे है, कि आप सामाजिक ब्राह्मणों के भेदभाव साथ हुआ कितना है, जस्टिस उनको कर रहे हैं, दलितों के प्रताड़ित- साथ जस्टिस कर रहे हैं? उनको प्रताड़ित करने का काम किया गया है। तो निश्चित रूप से हम उनके साथ खड़े हैं और यहाँ पर जो लोग भी हैं वो पीडीए समाज के साथ खड़े होना चाहिए। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो पीडीए समाज के उत्थान की बात करें, उनको आगे बढ़ाने की बात करें। ब्राह्मण सम्मेलन के मंच या उनके कार्यक्रमों के मंचों पर भी केवल राजनीतिक घरानों के चेहरे दिखे। इस पर क्या जवाब है आपके पास, डीपी यादव जी? जी, क्या आपने क्या सवाल पूछा, जरा बताइए। मैंने कहा क्या ब्राह्मण समाज के कार्यक्रमों में भी जो राजनीतिक परिवार हैं उनके राजघरानों के जो नेता हैं वही दिखेंगे? नहीं, देखिए, जो राजनीति में सक्रिय हैं वो दिखेंगे और जो प्रताड़ित लोग भी थे, देखिए एक उपाध्याय के बेटे की हत्या हो गई, वो भी तो समाज से थे। हमारे अल्पना वाजपेयी के रिश्तेदार की हत्या हो गई जो ब्राह्मण समाज से आती है, उनको कहीं ना कहीं झूठे उसमें फंसाया जा रहा है, न्याय नहीं दिया जा रहा है। आपको भी याद होगा, आपके चैनल पे चला होगा कि गोली मार दी गई और उसको बताया जा रहा है कि ये तो दो लोगों के बीच का विवाद था। ठीक है, यूपी और में तमाम लोग समाजवादी मंच पे पार्टी थे, उत्पीड़न का केवल मुद्दा वही लोग उठाकर नहीं थे, क्या तमाम लोग थे स्कोर और भी बदल लोग थे। देगी? ठीक है, लौट रहे हैं डीपी यादव जी। नीरज सर अपनी बात रखिए, उसके साथ ये भी कि क्या ब्राह्मण उत्पीड़न का मुद्दा उठाकर अपना स्कोर बोर्ड चेंज कर लेगी समाजवादी पार्टी और उसे कांग्रेस का कितना साथ मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस तो खुद चाहती है कि उनके पास भी ये वोट बैंक जाए और ये डिवाइड होगा तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा? और जैसे कि मैंने कहा कि दलितों को कैसे समझाएंगे कि आप उनके साथ जस्टिस कर रहे हैं जब आप खड़े हुए हैं ब्राह्मणों के साथ? नीरज सर, ये फंस गई है अपने खुद ही के बिछाए हुए जाल में समाजवादी पार्टी, ऐसा लग रहा है। पारुल जी, मुझे लगता है कि डीपी यादव जी ने भी तमाम ब्राह्मण नेताओं के नाम बताए कि उनको जी। टिकट दिया, इनको टिकट दिया। एक सवाल है जिसका उत्तर वो हाँ और ना में दें। बेटा संग्राम यादव विधायक है आजमगढ़ से, पिताजी मल्लार यादव को ही एमएलसी क्यों बनाया गया? जो विधायक चुनाव आपका समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण हार गया, उसको आपने एमएलसी क्यों नहीं बनाया? मैंने जो पहले कहा कि ब्राह्मण को सिर्फ तेज पत्ते की तरह यूज करती है समाजवादी पार्टी और सब्जी बन जाने के बाद, सरकार बनने के बाद फेंक दिया जाता है तेज पत्ते को, वो होती है। 10 साल में बताएं कितने ब्राह्मणों को राज्यसभा भेजा, कितनों को विधान परिषद भेजा? एक आदमी का नाम बताएं, हम पत्रकारिता बंद करके गांव वापस चले जाएंगे अपने, वो नहीं बता पाएंगे। आप पीडीए डीपीए दुनिया भर की बात करेंगे, हम जिस टॉपिक पे डिबेट हो रही, मुलायम सिंह यादव जी की बात कर लीजिए आप। उनके दौर में जगदीश मिश्रा जी नेशनल ब्रांड थे, ब्राह्मणों के बड़े नेता थे। आप बता दीजिए, आपने पदाधिकारी भी किसी ब्राह्मण नेता को बड़े पद पे नहीं रखा। सब लोग आपके बने रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को आपको केवल तेज पत्ते की तरह यूज करना है, इसलिए मात्र। दूसरी बड़ी बात पारुल जी, चुनाव आया है तो अब ब्राह्मणों की याद आई। इससे पहले जैसे साहब ने कहा, रामायण फाड़ने वाले आपके अजीत, तमाम ऐसी चीजें रही जो ब्राह्मणों का अपमान करेंगे, हिंदुओं का अपमान करेंगे, वो आपके अजीत। अब पार्टी उन्होंने अपनी बना ली, बिल्कुल सही कहा जैन साहब ने। अब क्यों नहीं वो गीता रामायण बाइबल कुरान कुछ पढ़ रहे? कुछ नहीं, क्योंकि वो सब आप देख रहे हैं कि जिस तरह की राजनीति चाह रहे थे वो कर रहे थे। जी मालूम जी। डीपी यादव जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि एमएलसी यानी विधान परिषद और राज्यसभा और जो नेता आपके बड़े प्रतिनिधित्व करने के लिए बड़े पदों पर हो सकते थे, उनमें कोई ब्राह्मण नाम बता दीजिए। देखिए, अभी मैंने उदाहरण देकर के बताया, माता प्रसाद पांडे जी क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी के बगल में नहीं बैठते हैं? अगर मंच सजता है तो जस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बगल में बैठते हैं और कितना सम्मान करते हैं आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये पूरा प्रदेश और देश जानता है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया। भाई आप ये भी तो देखिए। अब क्या ठीक है, ये जवाब एक आपका आ गया। एमएलसी और राज्यसभा का बता दीजिए। जब सरकार, देखिए सब लोग जानते हैं राज्यसभा की लिमिटेड सीटें होती हैं। जब सरकार होती है, जब हमारे भी 200-250-300 विधायक जीत करके आएंगे तो निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी राज्यसभा भेजे जाने का काम किया जाएगा, उनको एमएलसी बनाने का काम किया जाएगा। हमने सनातन पांडे जी को क्या सांसद नहीं बनाया है?
अब MLC और भी MLC का पूछा उन्होंने विधान परिषद। अब वो नहीं जीत पाए तो हम क्या करते हैं? हम यही चाहते हैं कि तो आलोक रंजन जी चीफ सेक्रेटरी रहे उत्तर प्रदेश के, उनको बनाया जाएगा, किसी ब्राह्मण को नहीं बताया जाएगा। और माता प्रसाद पांडे जी की जो आप बात कर रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि है, जनता से चुन के आए, उनको तो आपको बैठाना ही होगा। वो सीनियर लीडर है और वो विधानसभा आपने सही बात कही, लीडर नहीं है। बिल्कुल आपने सही बात कही, आपने सही बात कही। जब हमारे 250-300 विधायक जीत करके आएंगे, हमारी सरकार बनेगी, तो हम राज्यसभा भी भेजेंगे, हम उनको MLC भी बनाने का काम करेंगे। और लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आप बता दीजिए, मोदी जी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाए, क्या किसी ब्राह्मण को नहीं बना सकते थे प्रधानमंत्री? योगी जी के अलावा अच्छा, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी का मुखिया कोई गैर यादव परिवार से हो सकता है? यही बात है, देखिए यही बात है, समझने वाली नहीं यही बात हो सकता है। ना। आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बनते थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनना है, और भी कोई योग्य होगा आगे मुख्यमंत्री बनेगा। ठीक आप है, बताइए कोई केसी जैन साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब चुनाव आते हैं जातिगत समीकरणों में ट्विस्ट आता है। ठीक है, लौट रही हूँ। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में जातीय समीकरण तब बदलते हैं जब जब चुनाव आता है, और इस बार भी कुछ ना कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी ने फिर एक ट्विस्ट लाया, इससे पहले PDA का ट्विस्ट लाया था, अब वो फिर बी भी ऐड कर रहे हैं, ब्राह्मण भी ऐड कर रहे हैं। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, उन पर जबरदस्ती कार्रवाई हो रही है, ब्राह्मणों के साथ गलत हो रहा है, और इसी को लेकर मंच अब जा रहे हैं। यानी परेशानी आपके लिए अगर ये अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हो गए तो। और अब ये पूछ रहे हैं कि ब्राह्मणों को लेकर उनका कहना है आने वाले समय में उत्थान कर देंगे, एकदम पिक्चर ही चेंज हो जाएगी। देखिए पारुल जी, पहली बात तो है कि अभी प्रिय मित्र DP यादव जी ने कई बार इस चीज को दोहराया कि भाई विपक्ष का नेता हमने माता प्रसाद पांडे जी को बनाया, अच्छी बात, स्वागत है, लेकिन आपके पास ज्यादा पद नहीं थे, ये आप स्वयं स्वीकार करते जो सरकार में नहीं। विपक्ष का नेता एक बड़ा पद होता है, और विपक्ष का नेता आपको किसी PDA के व्यक्ति को बनाना चाहिए था। आप तो PDA का हक खा गए, ब्राह्मण की राजनीति करते करते, जातिगत राजनीति करते करते, जब आपको बनाने का अवसर था आपने बनाया नहीं। ये कह करके तो PDA का हक खा गए। दिक्कत तो आपके साथ यही है, आपके साथ केसी जैन जी दिक्कत यही है। आप किसी भी समाज को, आप हर समाज के लोगों को भ्रम में रखना चाहते हैं और किसी भी समाज का कल्याण नहीं करना चाहते। जातिगत लाभ चाहिए। आप तो ब्राह्मणों को गाली देते, आप कहते भाई ब्राह्मणों ने दलितों का शोषण किया। अभी भी आपने कहा जिनके साथ छुआछूत हुआ उनको हम आगे बढ़ाना चाहते, दलितों को आगे बढ़ाना चाहते। छुआछूत किसने किया भाई? दलित ने तो दलित के साथ छुआछूत नहीं किया कि दलित के साथ छुआछूत कर रहा हो। छुआछूत तो आप कहते हैं ब्राह्मणों ने किया। आपने रामायण तक जलवाई अपने एक नेता के द्वारा, पार्टी के नेता के द्वारा, सच्चाई तो आपने ब्राह्मणों को अपमानित किया, ब्राह्मणों को लज्जित किया। तो देखिए, आप राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी राजनीति करती है, और आपने एक बात और कही कि पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हुए। आपने पूछा कोई ब्राह्मण प्रधानमंत्री बनेगा क्या? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी पहले ही प्रधानमंत्री हो चुके हैं, पहले ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हो चुके हैं, ब्राह्मण हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में रहते हुए आप देखिए मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनी? भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि अगर कोई क्रिमिनल भी है तो जाति देखकर कार्रवाई करनी चाहिए? कार्यकर्ता को अवसर मिला, राजस्थान में एक कार्यकर्ता को अवसर मिला। भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है कि उसके बाद में उनका बेटा बनेगा। अच्छा, ये तो सच है नीरज सर, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय हमने देखा था कि तमाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों में सभी को साधने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी ने। वो बिल्कुल एकदम लेवल पर लेकर चल रहे हैं, उन्हें वो मौका ही नहीं दे रहे कि आप उस बात पर उंगली उठा सकें। इस बारे में आप अपना पक्ष क्या रखेंगे? नहीं देखिए फारूक जी, चाहे मध्य प्रदेश या राजस्थान हो या अन्य कोई स्टेट हो, वहाँ जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक आम आदमी जिसको कोई जानता ही नहीं था, क्या मोहन यादव जी को कौन जानता था? नहीं जानता था। इसी तरह वो लोग जो वाकई पार्टी के लिए काम करते थे और काम किया, विवादित कोई चेहरा उन्होंने नहीं लाया, एक अच्छा साफ स्वच्छ छवि के व्यक्ति को हमेशा मुख्यमंत्री बनाने में इस बार उन्होंने अपनी चाल चले तो चेहरा सभा के साथ मजबूरी भी उनके पास, जैसे केसी जैन साहब ने भी कहा कि उनके पास बहुत ज्यादा पद तो है नहीं देने के लिए, तो करें क्या? कहाँ सिस्टम सेट करें, कहाँ सिस्टम अप एंड डाउन करें, तराजू का पलड़ा कहाँ सेट करें? तो ये समस्या है कह रहे उनके साथ। क्या कर सकते हैं आप? फिर मंच जाइए, फिर गिनवाइए और ये तिवारी फैमिली को लेकर जाइए और फिर समझाने की कोशिश कीजिए कि इनके साथ गलत हो रहा है। खैर, फिर बाद में ये भी समझाना पड़ेगा आपको कि PDA के साथ हम गलत नहीं कर रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे इससे पहले, जिस चेहरे को आप मेरे पीछे देख रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने ही रामायण को लेकर विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कुछ चीजों को हटाने के, पन्ने हटाने की बात की थी, प्रतियां जलाई थी, वो तस्वीर आप पुरानी देख रहे हैं। इसके पहले भी उन्हीं के नेता भाटी साहब ये कह चुके हैं कि ओबीसी अब तक हक खाते आ रहे हैं हमारा और अब हम मांग रहे हैं तो उससे बुरा लग रहा है। तमाम ऐसे बयान है जो पहले आते रहे। और फिर जब आप तुलना कीजिए, समीकरणों पर तुलना कीजिए, टिकटों के बंटवारे पर तुलना कीजिए, वहां पर भी बैकफुट पर दिखाई देती है समाजवादी पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से वो अपने अभी तक पीडीए की पॉलिटिक्स चल रहे थे, अब उनको ब्राह्मण भी ऐड करना है, तो ब्राह्मण ऐड करेंगे तो फिर दलित कहां जाएगा? ये समीकरण उलझ गए हैं समाजवादी पार्टी के, जिसको लेकर अब वो खुद ही उलझती हुई दिखाई दे रही है कि कहां किसको हम क्या बयान दें। खैर, दीजिए इजाजत, नमस्कार।